सवाल नंबर 1, हिंदू धर्म में जलती हुई लाश के सिर को डंडे से क्यों फोड़ा जाता है? सवाल नंबर 2, साबुन का झाग सफेद ही क्यों होता है? सवाल नंबर 3, शव पानी पर क्यों तैरता है? सवाल नंबर 4, टीका खाने के बाद हमारे शरीर में जलन क्यों होती है? सवाल नंबर 5, हवन करते समय स्वाहा क्यों बोला जाता है? सवाल नंबर 6, रात में लाश को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? सवाल नंबर 7, मुसलमान सुअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं? सवाल नंबर 8, दुनिया के सभी सैनिक छोटे बाल ही क्यों रखते हैं? सवाल नंबर 9, बियर की बोतलें हमेशा हरे रंग की क्यों होती है? सवाल नंबर 10, रात में कुत्ते क्यों रोते हैं? आइए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है, हिंदू धर्म में जलती हुई लाश के सिर को डंडे से क्यों फोड़ा जाता है? दरअसल मनुष्य की पूरी खोपड़ी सील पैक होती है। जब शरीर जलने लगता है तो खोपड़ी के अंदर भरा पानी भी उबलने लगता है, जिससे ये भाप में बदल जाता है और खोपड़ी के अंदर का दबाव काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी बनी हुई भाप को आसानी से बाहर निकालने के लिए खोपड़ी को डंडे से तोड़ा जाता है। अगर ऐसा नहीं करे तो खोपड़ी एक तेज धमाके के साथ फट जाएगी। दरअसल एक दूसरी मान्यता ये भी है कि हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार ये माना जाता है कि जो भी जीव या आत्मा शरीर से निकलती है, ऐसा करने से वह मोक्ष प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के चक्कर में मुक्त हो जाती है। इस विधि को कपाल मौसम भी कहा जाता है। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि खोपड़ी को तोड़ना जरूरी होता है क्योंकि ये तंत्र विद्या करने वाले लोग होते हैं, ये इस खोपड़ी को उठाकर इसका दुरुपयोग ना कर सके। हमारा दूसरा सवाल है, साबुन का झाग सफेद ही क्यों होता है? दोस्तों, इसका उत्तर पाने के लिए आपको अपने स्कूल की पढ़ाई में जाना होगा, जहाँ बताया जाता है कि किसी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता है। वस्तु पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वह बाकी रंगों को अवशोषित कर जिस रंग को परावर्तित करती है वह वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। जब कोई वस्तु प्रकाश की सभी किरणों को अवशोषित कर लेती है तो वह काली दिखाई देती है, जबकि अगर कोई वस्तु सभी रंगों को उत्सर्जित कर देती है तो वह सफेद दिखाई देती है। साबुन, शैम्पू, सर्फ के झाग पर यही नियम लागू होता है क्योंकि साबुन का झाग कोई ठोस पदार्थ नहीं है, इस वजह से ये प्रकाश की किरणों को अवशोषित नहीं कर पाता है। तीसरा सवाल है, शव पानी पर क्यों तैरता है? वैज्ञानिक आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु पानी में तब तक नहीं डूब जाती है जब तक वह अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाती है, और उस वस्तु के द्वारा हटाए गए पानी का भार कम हो तो वस्तु पानी में तैरती है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर में एंजाइम की क्रिया शुरू हो जाती है। इस क्रिया के कारण शरीर फूल जाता है तो अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाता है, और यही कारण है कि शव पानी के ऊपर तैरता है। चौथा सवाल है, टीका खाने के बाद हमारे शरीर में जलन क्यों होती है? दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि जब हम कभी तीखा भोजन कर लेते हैं तो हमारे मुंह में जलन जैसी प्रक्रिया होती है, पर आपने कभी ये सोचा है कि हमें मिर्च खाने से ही जलन क्यों होती है? दरअसल दोस्तों, मिर्च में कैप्साइन नामक रसायन होता है, तो जब हम कभी तीखा या अधिक मिर्च डाला हुआ भोजन कर लेते हैं तो यह रसायन हमारी जीभ की कोशिकाओं में उपस्थित रसायन से प्रक्रिया करता है, और हमारी जीभ में उपस्थित रसायन हमारे मस्तिष्क को संदेश भेजता है, और अगर मिर्च अधिक होती है तो हमारा मस्तिष्क हमारी जीभ को संदेश भेज देता है कि हम उस वस्तु का सेवन ना करें। यही कारण है कि मिर्च खाने के बाद हमारे शरीर में जलन हो जाती है। पांचवा सवाल, हवन करते समय स्वाहा क्यों बोला जाता है? हिंदू धर्म में कोई मांगलिक कार्य बिना हवन के पूर्ण नहीं होता है। कहते हैं कि हवन के माध्यम से मनुष्य अपनी आहुति देवताओं तक पहुंचा सकता है। शास्त्रों के अनुसार हवन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह होता है। कई जगह तो हवन को ग्रह शुद्धिकरण का सबसे अच्छा तरीका भी माना गया है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हवन के समय आहुति देते वक्त स्वाहा क्यों बोला जाता है? हम आपको बताएंगे कि किसी पौराणिक कथा के अनुसार स्वाहा शब्द का उच्चारण हवन में आहुति के वक्त किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार हवन सामग्री को देवताओं तक पहुंचाने के लिए स्वाहा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पर अब सवाल ये उठता है कि स्वाहा कहने से कैसे हवन सामग्री देवताओं तक पहुंच जाती है? शास्त्रों में अग्नि को सबसे पवित्र माना जाता है, अतः हवन सामग्री को देवताओं तक पहुंचाने का सबसे अच्छा मार्ग अग्नि में इसकी आहुति देना है। पर जिस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म में हर चीज जोड़े से आती है, उसी प्रकार हवन में अग्नि के स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है। स्वाहा शब्द प्रकृति में विद्वान शक्तियों पर एक प्रतीक है। मान्यताओं के अनुसार स्वाहा शब्द प्रकृति का एक स्वरूप है, जिसका विवाह अग्नि के साथ देवताओं के अग्र में संपन्न हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वाहा को वरदान देते हुए कहा था कि वह केवल उसी के माध्यम से हविष को ग्रहण करके अन्यथा नहीं करेंगे। पौराणिक मान्यता है कि पूजा अनुष्ठान के अंत में अविवाहित देवताओं के प्रश्न का भोग उन्हें ही दिया जाएगा, इसलिए आहुति में भोग दी जाती है और स्वाहा का उच्चारण किया जाता है। दरअसल कहानियों के अनुसार स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है, ऐसे में स्वाहा उच्चारण हवन सामग्री का भोग अग्नि के माध्यम से देवताओं को करते हैं। सवाल नंबर 6, रात में लाश को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? दरअसल दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि मरने के बाद जो क्रिया की जाती है उसे अंतिम संस्कार कहा जाता है, लेकिन आपने यदि ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा कि मरने के बाद अंतिम संस्कार रात को नहीं किया जाता है। क्या आपने
आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? तो आज हम आपको बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु रात के समय होती है तो उसे शमशान घाट नहीं ले जाया जाता है। ऐसे में उस लाश को शमशान घाट ले जाने की बजाय पूरी रात उसे घर में ही रखकर उसकी रखवाली करनी चाहिए। ऐसा सोचने पर अजीब सा तो लगता है, लेकिन आपको जब हम बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा। दरअसल आपको बता दिया कि शास्त्रों के अनुसार यदि दिन ढलने के बाद मृत्यु होती है तो उस शव को तुलसी के पौधे के पास रखा जाता है और अकेला नहीं छोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उस मरे हुए व्यक्ति की आत्मा वहीं कहीं भटक रही होती है और आप सभी को देखती रहती है। माना जाता है कि मृत्यु के बाद शरीर खाली हो जाता है। ऐसे में कोई बुरी आत्मा का साया शरीर पर अपनी अधिकार जमा लेता है, इसलिए इसके पास रात को कोई ना कोई जरूरी होता है। सवाल नंबर 7, मुसलमान सुअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। सभी धर्मों की तरह इस्लाम में भी कई नियम होते हैं जिसका पालन मुसलमान लोग करते हैं। उसमें से एक नियम ये है कि सुअर का मांस नहीं खाना चाहिए। अधिकतर लोग नहीं जानते हैं कि मुसलमान सुअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि मुसलमान सुअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं, इसके पीछे के कारण। पहला कारण है कि इस्लाम में सुअर के मांस को हराम बताया जाता है और इसके मांस का सेवन करने से भी मना किया जाता है, इसलिए मुसलमान सुअर का मांस नहीं खाते हैं। सुअर दुनिया का इकलौता ऐसा प्राणी है जिसका पसीना नहीं आता है। सुअर के शरीर में स्वीट ग्लाउस नहीं होता है, इसलिए सुअर में पसीना नहीं आता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में बनने वाले टॉक्सिन उसके मांस में ही एकत्रित हो जाते हैं, इसलिए उसका मांस भी हमारे लिए हानिकारक होता है। यदि हम सुअर का मांस खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर एक कीड़ा घुस जाता है। एक रिसर्च में पता चला है कि टेबला एक ऐसा कीड़ा है जो कहीं भी जा सकता है। यदि दिमाग तक चला जाए तो ब्रेन डैमेज का खतरा भी हो सकता है। सुअर खाने वाले लोगों को लीवर से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। लगातार सुअर का मांस खाने से दिल की बीमारी भी जन्म लेती है। सवाल नंबर 8, दुनिया के सभी सैनिक छोटे बाल क्यों रखते हैं? दोस्तों, आज के युग को फैशन का युग माना जाता है। लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए किसी भी हद को पार कर लेते हैं। कभी लोग लंबे बाल रखते हैं तो कई लोग फटे हुए कपड़े भी पहनते हैं, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे जवान फौजी हमेशा छोटे बाल रखते हैं। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों करते हैं? नहीं पता तो आज हम आपको बता देते हैं कि सैनिक छोटे बाल क्यों रखते हैं। दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण ये बताया जाता है कि सैनिकों का काम बंदूक चलाना है और जो सैनिक बंदूक चलाते हैं तो उनको धैर्य की जरूरत होती है। छोटे बाल रखने से उसे बंदूक चलाने में आसानी होती है। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि सैनिकों को युद्ध के दौरान नहाने को नहीं मिलता है, इसी वजह से बालों को हमेशा छोटा रखा जाता है ताकि किसी को भी संक्रमण ना हो और उसे बचा जा सके, और छोटे बाल जल्द ही सूख जाते हैं। दोस्तों, कई बार सैनिकों को नदी नाले पार करने पड़ते, यदि उनके बाल लंबे हो तो जल्दी ही नहीं सूख पाते और सैनिकों को सर्दी जुकाम की चपेट में भी आ सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बालों में कीड़े लग जाते हैं क्योंकि बहुत समय तक सैनिकों को नहाने को नहीं मिलता है, इसलिए बालों को हमेशा छोटा रखा जाता है। दोस्तों, कई बार सैनिकों को नदी नाले पार करने पड़ते हैं, यदि उनके बाल लंबे हो तो जल्द नहीं सूख पाते हैं और सैनिकों को सर्दी जुकाम की चपेट में भी आ सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बालों में कीड़े लग जाते हैं क्योंकि बहुत समय तक सैनिकों को नहाने को नहीं मिलता है, इसलिए बालों को हमेशा छोटा रखा जाता है। सवाल नंबर 9, बियर की बोतलें हमेशा हरे रंग की क्यों होती है? दोस्तों, बियर की लत बहुत बुरी होती है। आप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। यदि किसी ने बियर पीनी है तो देखी तो जरूर होगी। ज्यादातर बियर की बोतलें हरे रंग की होती है और भूरे रंग की भी होती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बियर की बोतलें इन्हीं रंगों की क्यों होती है? दरअसल दुनिया भर में पसंदीदा यही मानी जाती है। आप सभी इस बात से वाकिफ होंगे कि हर ब्रांड में पैकिंग अलग अलग बोतलें में की जाती है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि बियर की बोतलें हरे रंग की क्यों होती है। लेकिन आप जानते हैं कि पहले ये बोतलें सफेद रंग की आती थी। जी हाँ, लेकिन अब नहीं आती है क्योंकि अब सफेद बोतल में बियर नहीं आती है। इसके पीछे यही वजह है कि सफेद बोतलें जैसे सूर्य के सामने आती है उसमें एक अजीब सी गंध आने लगती है, जिसकी वजह से बियर सफेद बोतल में आना बंद हो गई। इसके बाद रंगीन बोतल में आने लगी, लेकिन अधिकतर हरा और भूरा रंग ही सूर्य के किरणों को विरोध करता है और जल्द उसके प्रभाव में कभी नहीं आता है, इसलिए उन्हें धूप में रखने से भी बियर गंध भी नहीं आती है और उसका स्वाद भी नहीं बदलता। इसलिए बियर को हरे और भूरे रंग की बोतलों में रखा जाता है, लेकिन आज के समय में बियर बहुत सारी रंगों की बोतलों में आती है। इसके पीछे यही कारण है कि उन बोतलों में अलग अलग प्रकार की कोटिंग लगा दी जाती है जो सूर्य के किरणों को अवशोषित कर लेती है और बियर को खराब नहीं होने देती। हमारा 10वां सवाल है, रात में कुत्ते क्यों रोते हैं? कुत्तों का रोना अशुभ माना जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि रात में कुत्ते क्यों रोते हैं? अक्सर आपकी दादी या नानी कहती है कि इन कुत्तों को चुप कराओ, ये क्यों रो रहे हैं। सच तो ये है कि कुत्ते रोते ही नहीं है बल्कि उन्हें हाउल करते हैं। ये उनके संदेश पहुंचाने या उनकी बात करने
करने की तकनीक होती है। वैसे कुत्तों को भेड़ियों की प्रजाति माना जाता है और वह उसी की तरह व्यवहार करते हैं और भेड़िए भी संदेश पहुंचाने के लिए हाउल करते हैं। हर गली मोहल्ले में कुत्तों के अपने इलाके होते हैं और वहाँ दूसरों के कुत्ते का आना वर्जित होता है। ऐसे में कोई दूसरा कुत्ता आने की कोशिश करता है तो उस स्थान के कुत्ते घुराकर या हाउल करके उसे चेतावनी भी देते हैं और उनके दूसरे साथियों को आवाज देते हैं। कुत्ते चिढ़कर या गुस्से से भी हाउल करते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि वह आपको काटेंगे। दरअसल वे किसी चीज से इरिटेट हो रहे होते हैं तो अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहते हैं, वह हाउल करते हैं। यदि कुत्तों को चोट लग जाए तो वह दर्द से भी हाउल करते हैं। विशेषकर तब करते हैं जब ये आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं तो वह हाउल करते हैं। जब कोई कुत्ता झूठ तक अपनी लोकेशन पहुंचाता है तो वह हाउल करते हैं।